आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। इंडिया वंस अगेन इम्प्रूविंग देयर स्ट्रीक टू 12 इन ओडीआईज और 5-0 इन वर्ल्ड कप्स। पाकिस्तान जैसे मेन वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को नहीं हरा पाया, ओडीआई के वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। इसी तरह वुमेन ने भी 4-0 हो चुका है। 4 दफा वर्ल्ड कप में एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, चारों दफा इंडिया ने विक्ट्री हासिल की और ओवरऑल देखा जाए तो 11-0 है। पाकिस्तान है नेवर बीटन इंडिया। आज जैसे इंडिया की विकेट्स गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद लड़कों का बदला जो है ना वो लड़कियां ले पाए, मगर फिर हुआ कुछ। शुएब भाई आप ठीक हैं दिमागी तौर पे? लड़कों से हारे, लड़कियों से हारे, अब सिर्फ बुड्ढों की टीम रह गई है, वो भी भेज देना और बच्चों की भेज देना, उनसे भी शायद पाकिस्तान हारी है। दरअसल चौथा इतवार जब क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। चले, मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। भारतीय विमेन्स टीम भी मोदी की पैरोकार नजर आती है। विमेन्स टीम का चलाया गया चलन जारी रखा। भारतीय कप्तान ने टॉस के मौके पर रिवायती बोखस का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। इस मौके पर फातिमा। इंडिया टॉप 4 की टीम है दुनिया की और पाकिस्तान इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान जैसे मेन वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को नहीं हरा पाया, ओडीआई के वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। इसी तरह वुमेन ने भी 4-0 हो चुका है। 4 दफा वर्ल्ड कप में एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, चारों दफा इंडिया ने विक्ट्री हासिल की और ओवरऑल देखा जाए तो 11-0 है। पाकिस्तान है नेवर बीटन इंडिया इन एनी गेम इन द ओडीआई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो समहाउ हमारी वुमेन उस तरह फ्लरिश अपनी गेम को नहीं कर पा रही। इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स? वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये तो अब कह लीजिए कि एक रिसेंटली तो एक मामूल सा बन गया है और सिंपली बिकॉज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट इज बीइंग प्लेड बाय इंडिया इज सुपीरियर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो फर्क और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा बड़ा है, बिकॉज आई थिंक एक्सपोजर उस तरह का नहीं है, फिटनेस उस तरह की नहीं है। कोई तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वुमेन्स की सीरीज थी कराची में। जी, I was commentating on that and some very relevant person then, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में, अब वाला नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वुमेन्स की हेड थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन मांगी थी। तो मैंने उन्हें बड़ा डिटेल उस पर बताया था कि ये इनका फिटनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। इतना फर्क है इनका और बाकी टीमों का कि मतलब होता है ना कि सारे काम छड़ के काम लाजमी कर दो तुसी, ठीक है। तो वो अभी भी कहानी बदली नहीं है, अभी भी पेरेंट्स। ये भी साउथ अफ्रीका सीरीज में भी आपने बताया ये हाँ, बात। वो साउथ अफ्रीका सीरीज तो अब सर पे आ गई थी ना, मतलब वो तो ये बता के तो कोई फायदा नहीं ना कि एक दिन बाद ट्रैवलिंग। अब बात तो ठीक है, 2 साल पहले जब आपको एक चीज नोटिफाई हुई है तो 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है, फिटनेस रिलेटेड स्पेशली। तो लेकिन कोई चीज ऐसा सच आपको नजर नहीं आई। और आयरनी ये है कि पहले जब मैं उनकी क्रिकेट देख रहा था तो वही स्पोर्ट्स स्टाफ का कुछ हिस्सा था जो इनके साथ था, कोच वगैरह जो साथ होते हैं। अब वही उठ के जो वही स्पोर्ट्स स्टाफ जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ है, मेंस के। तो मतलब वो किस परफॉर्मेंस में, किस चक्कर में एस्केलेट हुए हैं, ऊपर गए हैं बंदों की तरफ, और इथे उन्होंने की कीता है की छड़ के किधर ही गए ने। सो यू नो, आप कुछ समझ नहीं लगती कि बंदा बात क्या करे, किन कहते ने कि बंदा केड़ा बुआपन है, केड़ी गल करे। यू सी, यू आपको नजर आता है यार ये बंदे नूं आंदा कुछ नहीं, वो पता लगता है बंदा प्रमोट हो गया। तुसी देखो कहंदे यार इन्हां नूं सिंपल गल समझ नहीं आ रही कि इन्हां नाल करना की। वो पता लगता अगले दिन बंदा किधर अगे पहुंच गया, ओदी प्रमोशन हो गई, किसी नवा ओदे लिए कोई नवी जगह पसंद कर लेती गई कि इधर आके हुण बेड़ा गर्क कर। Yes, so it is absolute shambles and chaos in a sense कि यार कुछ बंदे ते पता ही नहीं लगता है कि वो काम खराब करी जाते हैं, उधर होना दी शैवा इंप्रूव हो जाती। पता नहीं क्या गिलट सिंह है लोगों के पास।
कौन सी बातें करते हैं, क्या खिलाते हैं सामने वाले को, क्या दिखाते हैं कि वो गल वध ही जाती है, बजाय कि वो पूछा तो जाए कि यार हो की रहा भाई, कर की रहे हो, कोई रिजल्ट तो दिखाओ, कोई आउटकम तो पेश करना इसकी। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। इंडिया वंस अगेन इम्प्रूविंग देयर स्ट्रीक टू 12 इन ODIs और 5-0 इन वर्ल्ड कप्स। 50 ओवर की जब भी मैच होता है तो ऑब्वियसली दोनों टीम्स का डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम बात करते हैं ODI फॉर्मेट की, तो इसमें आपको पक्के प्लेयर्स चाहिए जो लॉन्गर फॉर्मेट खेलें। 2017 में पहली बार मैंने दीप्ति शर्मा के अगेंस्ट खेला, और उस वक्त एट द एज ऑफ 19 वो 3 डे क्रिकेट खेल कर उस टूर्नामेंट में आ रही थी। तो स्ट्रक्चर्स का बहुत फ़र्क है, और प्लेयर्स ऑन द फील्ड एक हद तक ऑब्वियसली उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, पर जहाँ पर स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हों, पीछे से प्लेयर्स आ रहे हों, तो उसको ग्राउंड पे मैच करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी एफर्ट थी, 247 पे आउट किया। दयाना की बॉलिंग, विकेट्स अच्छी ली, बट थोड़ी बाउंड्री बॉल ज़्यादा थी। फातिमा सना के 3 मेडन ओवर्स बहुत अच्छे थे, और ओवरऑल बॉलिंग चेंजेस आज बहुत बेहतर नजर आई। फील्ड प्लेसमेंट पहले से बेहतर नजर आई। सो इम्प्रूवमेंट ज़रूर थी। बैटिंग में भी अगर आज देखें पाकिस्तान का, तो ऑर्डर भी बेहतर था। The way they played spinners, that was better. But the new ball batting and new ball bowling, दोनों में improvement चाहिए, but especially with the bat. Openers हमारे सेट नहीं हो रहे। उमामा को ट्राई किया, नज़र नहीं आई। सदफ शम्स फील्ड में भी आज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, फिर बैट के साथ भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आई। तो वो एक डिपार्टमेंट हमारा ठीक होने वाला है। सिद्रा अमीन पे हम बहुत हैवीली डिपेंडेंट हैं, और बहुत अच्छा आज उन्होंने परफॉर्म किया। नतालिया प्लेड वेल। सो ओवरऑल अगर देखें तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस ज़रूर थी। मैं बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ चल रही हैं कि G21 मैचेस में एक मैच जीती हैं, तो अब पूछने की बात ये नहीं है कि वो एक मैच क्यों जीती हैं। रैंकिंग्स में लड़कियाँ आई हैं। सादिया इकबाल नंबर 1 T20 में रही है, निदा डार टॉप रैंकिंग्स में रही हैं, बिस्मा रही है, मैं रही हूँ। ये बात स्किल लेवल की नहीं है, टैलेंट की नहीं है। इट्स अबाउट डेवलपिंग अ टीम टुगेदर, और उसमें हम अनफॉर्चुनेटली पीछे रह रहे हैं। उसके ऊपर हम लंबी बात बाद में करेंगे, बट एक चीज़ मैं ज़रूर जो आज माइको के प्लेटफॉर्म से सबके साथ करना चाहूँगी, वो जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द रन आउट ऑफ मुनीबा। बहुत सी कंट्रोवर्सी वहाँ पर चल रही थी, और ये रूल काफ़ी अर्से पहले बदला था कि जब एक दफ़ा बैट लाइन को क्रॉस कर जाता है तो बेशक उठ भी जाए तो वो आउट नहीं दिया जाता। बट वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता है जब जो बैटर है वो अपनी क्रीज की तरफ भाग रहा हो, या आइदर दे आर रनिंग और डाइविंग। मुनीबा अनफॉर्चुनेटली एक जगह पे खड़ी थी, ना वो भाग रही थी और ना वो डाइव कर रही थी, इसलिए एक दफ़ा जब बैट लगा और दोबारा उठा और उस पर विकेट्स हिट हुई तो उनको आउट दे दिया गया। अगर वो भाग के आ रही होती उस क्रीज की तरफ, या डाइव करके एक दफ़ा लग के बैट उठा होता, तो ये नॉट आउट डिसीजन होता। तो ओवरऑल वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। बट रिव्यूज़ आज इंडिया की तरफ से भी अच्छे नहीं लिए गए। पाकिस्तान ने एक आध बहुत अच्छा रिव्यू लिया, बाकी नहीं ले पाए बॉलिंग में। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है, बट ओवरऑल एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस ज़रूर थी। आई होप कि आगे आने वाले मैचेस में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, और इंडिया नंबर 1 पे अब पहुंच गया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का पिछला मैच रेन वॉश हो गया था। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से आगे वर्ल्ड कप चलता है। सो यू स्टे ट्यून्ड। आज जैसे इंडिया की विकेट्स गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद लड़कों का बदला जो है ना वो लड़कियां ले पाए, मगर फिर हुआ कुछ। शोएब भाई आप ठीक हैं दिमागी तौर पे? नहीं आप सीरियस कह रहे हैं ये वाली बात? यार खुदा का वास्ता यार, मैं कसम से मैं बंदा ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ मेरी गल नो मैं आज बंदा ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ कि दिल कह रहा है आज हम हरा देंगे। खुदा का वास्ता आप कभी नहीं वनडे में मेरा दिल नहीं कह रहा था, मेरा यकीन माने, मैंने ये नहीं कहा कि दिल कह रहा था। मैंने ये कहा कि जैसी क्रिकेट इंडिया ने खेली, हालांकि पिच पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा था। यार जो भी था शोएब भाई, मैं तुसी इसी पिच उते जितनी दफा मर्जी उन्होंने पहले बैटिंग करा दो, 20 मैच करा दो। विमेन का मुकाबला नहीं है इंडियन विमेन के साथ, पाकिस्तान विमेन का इंडिया विमेन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जुमा 8 दिन वाला जरा चक्कर है ना कि मैच वाले दिन आ जाते हैं, अच्छा जी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, ओके जी देखते हैं कौन जीतता है। ये तो देखने के ये मैच सिर्फ टॉस तक था कि टॉस में हैंडशेक होता है या नहीं होता। ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आई एम अफ्रेड के बस इसी हद तक रह जाएगी। अब मुकाबला तो है ही नहीं। वुमेन का चलो, मेन का थोड़ा बहुत 19 वो रह जाता है, मुकाबला हो जाता है,
और कोई 10-20 वाला, विमेन का तो कुछ चक्कर ही को नहीं है। आपको पता नहीं कहां से आपको लगा कि आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, खुदा का वास्ता यार। मैं तो बंदे आपको नहीं लगा था, आपको नहीं लगा था जब मुझे 1% नहीं लगा था, 1% भी नहीं लगा था। आप कह रहे हैं कमाल कर रहे हैं यार, मेरी बात सुने शोएब भाई, जे ना अगर आप मजाक करें तो लगा बात है, लेकिन अगर आप सीरियस है ना मेरी बात सुने, ये बहुत से मैंने अभी जर्नलिस्ट वगैरह को सुन रहा हूं, उन्होंने नहीं देखा विमेन क्रिकेट का टोटल। आपके पास 3-4 लड़कियां हैं, जो कप्तान फातिमा सना अच्छी है, सादिया बेहतर है, सिद्रा बेहतर है, आलिया कभी बेहतर हुआ करती थी, आज उसने क्या किया वो देख लें। तो कुछ है, कुछ 3-4, लेकिन आप उधर से देखें ना, स्मृति मंदाना, वो उनकी कप्तान कौर जो हैं, उनका फर्क तो चेक करें, वो दीप्ति शर्मा,